नाउ क्वेश्चन, अब जो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो कल हम कर रहे थे, उसमें देखिए क्वेश्चन लेंथी है, और जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो पूरा डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि फटाफट करा दूं, मैं सोच रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को करा दूं, कि कभी दोबारा क्वेश्चन उस टाइप का भी क्वेश्चन कोई आ गया तो आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ हमने कल क्वेश्चन लिया था कि एक इलिप्स था हमारे पास, उसके अंदर एक रेक्टेंगल को रख रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि रेक्टेंगल कहाँ मैक्सिमम, किस डायमेंशन पे मैक्सिमम हो सकता है, कितना हमें लेंथ ब्रेथ लेना चाहिए। तो हमने नेमली एबीसीडी एक हमने रेक्टेंगल को इस इलिप्स के अंदर रखा, जो मैं सिंपल सा फिगर, एक छोटा सा फिगर बना रखा है देखने के लिए बस। और उस इलिप्स का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यानी कि ये आपका मेजर और माइनर एक्सिस बनेगा इसमें। इसके बाद हमने इसमें क्या करा था, एक अल्फा बीटा, मतलब जो एबीसीडी के थे वो कोऑर्डिनेट लिख लिए थे। ए का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा बीटा लिया था, बी का कोऑर्डिनेट हमने अल्फा माइनस बीटा बन गया था, सी का कोऑर्डिनेट हमारा माइनस अल्फा माइनस बीटा बना था, और डी का कोऑर्डिनेट माइनस अल्फा बीटा। ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से बन गया था। इसको हम ओरिजिन लेंगे तो ठीक है, इस हिसाब से बना था, क्योंकि इसमें हमारा जो इलिप्स बनेगा उसमें हमारा ओरिजिन के हिसाब से ही बनेगा। तो इसीलिए उसके चार कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, और चार कोऑर्डिनेट के हिसाब से अलग अलग उसके पॉइंट आ जाएंगे। अब हमें पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है। और ब्रेथ हमारा 2 बीटा बन गया था। तो टोटल एरिया हमारा बन गया था 4 अल्फा बीटा। लेकिन अभी भी क्या दिक्कत आ रही थी कि हमारा एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो जिसके लिए हमने, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारे ए बी सी डी, वो लाई तो इलिप्स की बाउंड्री के ऊपर ही करते हैं, इसलिए वहां जो अल्फा बीटा है वो इलिप्स की बाउंड्री को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और वहां से हमने अल्फा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिया, जिससे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमारे पास एरिया आ गया, जो पूरा का पूरा एक ही डायमेंशन, एक ही वेरिएबल, मतलब अल्फा के अंदर आ गया। अल्फा के अंदर आने के बाद हमने, अब इस एरिया के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा था, इस एरिया के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा था, तो उसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने ए स्क्वायर बोथ साइड कर दिया। ए स्क्वायर बोथ साइड होने का क्या मतलब बना कि हमने यहाँ पर, क्योंकि हम जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर स्क्वायर रूट भी आता, तो उसको हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि उससे क्रिटिकल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्स्ट डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम का यही मतलब बनता है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है उसका। तो यहाँ पर हमारा एस जो बना, फिर उसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद आज हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। अब इससे आगे से स्टार्ट करते हैं। ये पूरा बैकअप था इसका, रिकैप मैंने आपको बता दिया कल हमने करा क्या था इसमें। और अब इसमें ds बाई डी अल्फा जो हम कर रहे थे, वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे 16b स्क्वायर, बेसिकली 16b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अल्फा क्यूब को हमने 0 रख दिया। ठीक, अब ये तो उधर जाके 0 हो जाने वाला है, इसमें से अल्फा कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, या 2 को भी कॉमन लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ 2 बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे अल्फा के दो पॉइंट आएंगे। अल्फा एक तो 0 आएगा हमारा, और अल्फा एक बार हमारा a बाय रूट 2 बनेगा। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे। ठीक, अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि अभी हमें पता नहीं लगा कि यहाँ पर मैक्सिमम होगा क्या मिनिमम होगा। उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा करेंगे दोबारा से। तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम उसको दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा d2s बाई डी अल्फा स्क्वायर। ठीक, d2s बाई डी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा बनेगा 16b स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो इस ब्रैकेट को डेरिवेटिव करेंगे बस। ये तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें क्या लेना देना। तो यहाँ अल्फा की डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका 12 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको मैक्सिमम चाहिए, तो अगर अल्फा की वैल्यू आप a बाय रूट 2 अगर पुट करोगे, ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू a बाई रूट 2 पुट करोगे तो d2s बाई डी अल्फा स्क्वायर, d2s बाई डी अल्फा स्क्वायर वहां पर आपका 16b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 12 a स्क्वायर अपॉन 2
यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस का 6a² और 2a² माइनस का 4a² आ जाएगा, और बाहर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर है तो टोटल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/√2 पर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि ये पॉइंट किसका हो गया फिर? मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है आपका ये। ठीक है ना, तो ये पॉइंट किसका बनेगा? इसका मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है आपका। तो यहां पर आप क्या करेंगे? फॉर ग्रेटेस्ट एरिया, या आप करेंगे फॉर अल्फा इक्वल टू a/√2, जो हमारा एरिया है, ए क्या है हमारा वहां पर? मैक्सिमम आया। ए क्या है हमारा वहां पर? ए इज मैक्सिमम। ये हमने पता लगा लिया, पहले क्रिटिकल पॉइंट फिर सेकंड डेरिवेटिव से पता लगा लिया कि वहां पर वो बन रहा है मैक्सिमम। अब फॉर ग्रेटेस्ट एरिया हमें क्या निकालना था? कितना मैक्सिमम एरिया निकल पाएगा। तो फॉर ग्रेटेस्ट एरिया हमारी डायमेंशन क्या होनी चाहिए भाई? अल्फा की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि a/√2 होगा। ठीक है, तो यहां से हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी, बीटा की वैल्यू यहां से निकाली थी, तो यहाँ पर पहले अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो बीटा की भी आ जाएगी। तो यहाँ हमारा b², ठीक है, a² माइनस α² अपॉन a² था, तो यहाँ से α² की वैल्यू रख देंगे, यानी कि α² की वैल्यू क्या बनेगी? a²/2। α² की वैल्यू कितनी बनेगी? a²/2। तो यहाँ α² की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा √b² a² माइनस a²/2, यहाँ 2α² हो जाएगा, बाय नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, बाय नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ बन जाएगा 2a², 2a² बन जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर b की वैल्यू, जो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी b/√2। इतना आप सॉल्व कर सकते हो उसको कि 2a² में से a² चला जाएगा तो a² बचेगा, वो नीचे वाले a² से कैंसिल हो जाएगा, और फिर b² का स्क्वायर रूट b हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास बीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी b/√2। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एरिया हमारा अल्फा का वैल्यू है α/√2 और बीटा का वैल्यू है β/√2, और ग्रेटेस्ट एरिया क्या बनेगा हमारा? ग्रेटेस्ट एरिया हमें भी निकालना है, यानी कि मैक्सिमम एरिया कितना बनेगा? तो मैक्सिमम एरिया के लिए हमारा एरिया क्या था? 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा मैक्सिमम एरिया था 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर फिर से हम 4 इंटू a/√2 इंटू b/√2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2ab, इसका मैक्सिमम एरिया बन जाएगा। हमें दिया हुआ है कि शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, पहली बात हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और वो किसके अंदर है? कोन के अंदर है। ठीक है, कोन की हाइट क्या है? h ले रखी है, और सेमी वर्टिकल एंगल क्या ले रखा है? कोन, इसमें कोन का अल्फा ले रखा है, और ये भी बता रखा है कि इज दी 1/3 हाइट ऑफ द कोन। जो सिलेंडर की जो हाइट है वो कोन की हाइट से 1/3 है, ये आपको गिवन है। आपको ये फाइंड करना है कि भाई जो सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब कि अगर आपके पास डायमेंशन सारी हो तो आप कितना मैक्सिमम वॉल्यूम उसका निकाल सकते हो सिलेंडर का। तो हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरीके से लेके चलेंगे, हमें डायमेंशन तो गिवन है नहीं, स्टैंडर्ड डायमेंशन गिवन है। तो हम स्टार्टिंग से देखो कैसे करेंगे इसमें सॉल्यूशन को, कि यहाँ पर आप एक पहले, सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कर लो, क्योंकि सारा काम अभी फिगर से ही होने वाला है। ये आपने एक कोन बना लिया एक तरीके से, ठीक। कोन में ये आपकी मान लो रेडियस आ जाएगी यहाँ, ठीक। यहां से आपने एक सिलेंडर बना दिया, सपोज करो ये आपका सिलेंडर आ जाता है अंदर, ठीक है। यहाँ आपका ये सिलेंडर आ गया, इधर आपने इसको सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया अल्फा, ठीक। इधर आपने सेमी वर्टिकल एंगल दे दिया अल्फा,
इस पूरी हाइट, कोन की हाइट को आपने मान लिया h, कोन की हाइट को आपने क्या मान लिया, h मान लिया सपोज करो। इसकी जो इस रेडियस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। इसकी हाइट को, सिलेंडर की हाइट को हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। इसको हम सिलेंडर की हाइट को मान लेते हैं x। अब यहां से देखिए कि जो आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, जैसे ये एक तो ए बी सी डी, आप ए बी सी इसको ले लो यहाँ पर ए बी सी, और यहाँ कोई पॉइंट आप ले लीजिए डी और ई। तो अगर आप ट्रायंगल ए डी ई की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो ए डी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, h माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। पूरी हाइट h थी, x उसमें से घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा आपका ऊपर वाला हाइट। और इसका DE का वैल्यू कितना है इसमें आपके पास, DE का वैल्यू है r। r क्या है, यहां लिख लो, लेट स्मॉल r बी दी रेडियस, ये लिखना पड़ेगा आपको, बी दी रेडियस ऑफ द सिलेंडर। नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एंड कैपिटल स्मॉल x बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। एंड आपने फिर क्या यूज किया है, अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। ये सब चीजें बतानी है आपको, सेमी वर्टिकल एंगल जो भी आपने फिगर में लिया हुआ है चीजों को, वो बताना है वो आपने क्या क्या उसको ले रखा है। और आपने क्या लिया है, स्मॉल एच बी दी हाइट ऑफ द कोन, ये आपने हाइट ऑफ द कोन लिया, ठीक है भाई। ये सारी चीजें आप लेके चलो। अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल एडीई के अंदर, ठीक। एडीई के अंदर अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, जैसे मैं आपको हर बार बताता था, टेन थीटा की बात करूं तो टेन, या यहाँ थीटा नहीं है अल्फा है, सॉरी, टेन अल्फा की बात करूं तो टेन अल्फा मेरा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन अल्फा क्या बनेगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, मैंने हमेशा बताया जब भी आपका अल्फा जहां एंगल होता है उसका अपोजिट वाला जो लाइन होगा वो हमेशा आपका परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन क्या है आपका, स्मॉल आर है। और बेस क्या है आपका, ये h माइनस एक्स। बेस क्या है आपका, ये h माइनस एक्स आपका बेस है। तो इसका मतलब स्मॉल r की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है h माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा। ये बन रही है आपके पास स्मॉल r की वैल्यू। देखो कहीं ना कहीं से हमें कन्वर्जन लाना पड़ता है, क्यों, देखो अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखोगे अगर यहाँ पर, इसको कैपिटल V बता दो, तो वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर तो यहाँ पर आपका, चलो लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, एक तरीके से लिख लेते हैं। तो आर अब देखो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है पाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि एच क्या लिया हमने, यहाँ पर एक्स लिया हुआ है। हाइट जो सिलेंडर की जो हाइट है हमने कितनी ली हुई है, यहाँ पर एक्स ली हुई है, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स वी आपका। अब देखो यहाँ पर ये स्मॉल आर भी किसकी डायमेंशन है, सिलेंडर की, और स्मॉल एक्स भी किसकी डायमेंशन है, सिलेंडर की। ये रेडियस है, ये हाइट है। फिर दोबारा हमारे पास कंफ्यूजन हो गई कि भाई हम रेडियस को चेंज करें कि या एक्स को चेंज करें। तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन फॉर्मूला निकाल लिया है जिससे हम हमारा जो वॉल्यूम है एक डायमेंशन में कन्वर्ट हो पाए। तो ये जरूरी चीजें होती है, जो गिवन चीजें होती हैं आपको वहां से इंफॉर्मेशन जरूर निकलती है। हर बार आपको बोला नहीं जाएगा कि भाई सरफेस एरिया आपको गिवन दे रखा है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर रखा है। वो क्वेश्चंस अलग थे, ये क्वेश्चंस अलग है, यहाँ थोड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स है आपका, और ये टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, जो टेन स्क्वायर अल्फा है और जो आपका स्मॉल एच है, ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है ये, क्योंकि स्मॉल एच हमारी कोन की हाइट है और टेन अल्फा हमारे पास यहाँ एंगल बनता है, ठीक है। तो ये जो हमारे लिए सिलेंडर के लिए क्या है, ये कांस्टेंट चीजें हैं। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि टेन स्क्वायर अल्फा पाए, या पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दो।
भाई एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2hx इंटू में एक्स होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डेरिवेटिव आपका बड़ा इजीली हो जाएगा। नहीं तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। तो यहाँ बन जाएगा एच स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर, ये आपका कैपिटल वी बनेगा। अब आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप अपने वॉल्यूम को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, स्मॉल एक्स की रिस्पेक्ट में कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर आप कर रहे हैं तो आपका बनेगा यहां पर dv बाई डी एक्स। यहाँ स्क्वायर रूट का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए स्क्वायरिंग करने का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पाई टाइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन रहने देंगे बाहर। अंदर है एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4hx, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई एच टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये बना आपका एच स्क्वायर, ये माइनस का 4hx और ये प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो हमारा ये फैक्टराइज होना जाना चाहिए आपका। इसको कर लीजिए आप, आपको कितना चाहिए, माइनस का 4h चाहिए ना, और मल्टीप्लाई करके आपका आ जाए डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ 3x स्क्वायर आएगा आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ 3x स्क्वायर आएगा, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके आपको, मतलब मैं सीधा फैक्टराइज कर देता हूँ, बाकी आप खुद समझ ही जाओगे। इसको लिख दीजिए यहाँ पर hx, यहाँ पर माइनस 3hx और प्लस 3x स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टर क्या आएंगे आपके, देखो सीधा फैक्टर लिख रहा हूँ मैं इसमें डायरेक्ट, h माइनस एक्स और h माइनस 3x आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, अब इसको फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम पुट कर देंगे इस dv बाई डी एक्स को 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारा h का वैल्यू है तो x आएगा या फिर 3x आएगा। ठीक है, रनिंग टाइम आउट कभी भी हो जाएगा, तो वो जितना करा सकता हूँ उतना कराता जा रहा हूँ, शायद पूरा सॉल्व भी हो जाए। तो या तो x की वैल्यू h आएगी या फिर x की वैल्यू h बाय 3। उसने बोला था जो हमारा सिलेंडर का जो हाइट होगा वो क्या होगा, 1/3 ऑफ द कोन हाइट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/3 ऑफ द कोन हाइट हो रहा है, जिसपे उसने बोला गया था। और यहाँ तक 6 नंबर में आपका 1 मार्क्स मैं बता दूं यहाँ तक मिल जाएगा, ये पूरा 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। इतना करने पे इसका कन्वर्जन में 1 मार्क यहाँ पर अवेलेबल है आपका, मैं मार्किंग स्कीम से भी बता रहा हूँ। 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, हाफ मार्क्स इसको पुट करने का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और ये x यहाँ पर h/3 निकालने के पूरे डेरिवेटिव के 1.5 नंबर यहाँ मिलेंगे। तो बेसिकली अगर यहाँ तक आपका ठीक है क्रिटिकल पॉइंट तक का, तो 6 में से 4 नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको d2v बाय अगेन डिफरेंशिएट करो तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर d2v बाई डी एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा पाए टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को तो डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, सॉरी, यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 4h। कितना बन जाएगा, 6x माइनस 4h। तो इसको आप h की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 3x, तो यहाँ पर ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 12x बन जाएगा ना। ये h की वैल्यू 3x रखोगे, h की वैल्यू 3x रखोगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 12x, तो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि h इक्वल टू, या तो x इक्वल टू h/3 क्या आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पहली बात यहाँ तक क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया आपका। ये 1 नंबर यहाँ आ जाएगा, 5 नंबर आपको मिल गए। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना रह गया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालिए। मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, अपने वॉल्यूम में इसको पुट कर देना है। तो वॉल्यूम हमारा कितना था, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो इसमें x की जगह h/3 पुट कर देना है हमें। ठीक है ना, x की जगह में h/3 पुट कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ बनना चाहिए 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा, ये बनना चाहिए। चेक कर लेना इसको पुट करने के बाद, इतना काम खुद करके देखना। ठीक है, ये जो आपकी x की वैल्यू h/3 आई है, इसको वॉल्यूम में पुट करोगे यहाँ पर, और रेडियस में भी, रेडियस में जो आपने ये कन्वर्जन करा है
उसमें भी x की वैल्यू h/3 पुट करके यहाँ पुट कर दोगे r स्क्वायर के अंदर। ठीक है ना, ये काम खुद करना। इतना निकालने का एक नंबर लास्ट में आपको ये मिलेगा। ये लास्ट वाला पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है, इतने में करने आऊंगा खत्म हो जाएगा। कर लोगे? इतना क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? फटाफट बताओ भाई। कुछ ज्यादा नहीं था क्वेश्चन के अंदर। हाँ बिल्कुल, रोहन को क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन ये। मंजित ठीक है, मोनू को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, लास्ट में जो आप यहाँ रेडियस की जगह और x की जगह वैल्यू h/3, यहाँ पर x की वैल्यू इसमें h/3 रखकर उसको सॉल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी, ये आप वेरीफाई कर लेना। ये लास्ट पार्ट मैंने आपको दिया, मार्किंग स्कीम भी बता दी मैंने। एक नंबर यहाँ तक का मिलेगा, फिर एक नंबर यहाँ लिखने का, आधा नंबर इसको वॉल्यूम को पुट करने का, फिर पूरा डेरिवेटिव निकालने का, और क्रिटिकल पॉइंट नंबर। कई बच्चे आते हैं ना मार्किंग लेकर कि सर हमने डेरिवेटिव ठीक था तो आपने नंबर क्यों? मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ तक के क्या नंबर मिलेंगे। फिर एक नंबर इस पॉइंट को मैक्सिमा दिखाने का, और एक नंबर आपको पूरा मैक्सिमम वॉल्यूम करेक्ट निकालने का।